हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट के बारे में, जिनका नाम है हुमायूं व्यारावाला। फोटो जर्नलिज्म का मतलब होता है तस्वीरों के थ्रू कहानी या किसी खबर को बताना। हुमायूं व्यारावाला पैदा हुई थी 1913 में गुजरात के नवसारी में। उन्होंने फोटो खींचना सीखा था अपने बॉयफ्रेंड मानेकशॉ व्यारावाला से। उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली तस्वीर खींची थी मुंबई के वुमेन्स क्लब में एक पिकनिक पार्टी में, और इन्हीं तस्वीरों के बाद उन्होंने मुंबई के अर्बन औरतों के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स ली। ये सारी तस्वीरें पब्लिश हुई थी इलस्ट्रेटेड वीकली और बॉम्बे क्रॉनिकल में। क्योंकि उस टाइम पे महिला फोटो जर्नलिस्ट नहीं होती थी, तो इस वजह से उनके सारे फोटोज उनके बॉयफ्रेंड के नाम के अंदर छापी गई थी। उन्हें हर एक तस्वीर के लिए ₹1 मिले थे। लेकिन ये वही औरत है जिनको बाद में पद्म विभूषण भी मिलने वाला था। हुमायूं व्यारावाला ने उस ऐतिहासिक मोमेंट को अपने लेंस में कैप्चर किया था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी। 15 अगस्त 1947 में जब लाल किला में हमारा नेशनल फ्लैग अनफर्ल हुआ, तब ये फोटो हुमायूं व्यारावाला ने अपने कैमरा में खींची। और यही नहीं, इंडिया के लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर को भी उन्होंने कैप्चर किया। यही नहीं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों के अंतिम संस्कार की फोटोज भी ली थी। इंडिया में जब भी फॉरेन डिग्निटरीज आते, जैसे क्वीन एलिजाबेथ या कैनेडी की पत्नी जैकी, उन्होंने उनकी भी तस्वीरें ली। साड़ी पहनकर वो बाइक में अपने असाइनमेंट्स पे जाती, और ये उस टाइम के लिए बहुत ही अनयूजुअल बात थी। हुमायूं व्यारावाला ने अपने फोटोज़ की इंस्पिरेशन ली थी इनिशियली लाइफ मैगजीन की मॉडर्निस्ट तस्वीरों से, और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ट्रेनिंग लेकर भी। साड़ी पहनकर वो बाइक में जब अपने असाइनमेंट में जाती, सब लोग उसके बारे में सोचने लगते कि ये औरत आखिर कौन है। हुमायूं ने अपना उपनाम यानी स्यूडोनिम रखा था डालडा 13। ये इसलिए नहीं था कि उनको डालडा वनस्पति से बेहद प्यार था या वो अनलकी 13 वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास रखती थी। ये इसलिए था क्योंकि वो पैदा हुई थी 1913 में। वो अपने फ्यूचर हस्बैंड मानेकशॉ से भी मिली थी जब वो 13 साल की थी, और इसके अलावा उनकी पहली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी DLD 13 था। हुमायूं व्यारावाला की फेवरेट सब्जेक्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी तस्वीरें ली है उनके एंटायर लाइफ में। उनकी सबसे आइकॉनिक तस्वीर थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पी रहे हैं और ब्रिटिश हाई कमिश्नर की बीवी की सिगरेट को जला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के राइवल मोहम्मद अली जिन्ना की भी तस्वीरें ली थी। इनफैक्ट बताया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो लास्ट कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, वहाँ पे हुमायूं फ़ोटो खींचने गई थी, लेकिन वहाँ पे वो कैमरे सहित गिर गई थी, और जिन्ना, जो कि यूजुअली बहुत ही सीरियस रहते हैं, भी हंसने लग गए थे। पर इसी टैलेंटेड फोटो जर्नलिस्ट ने 1973 में फ़ोटो खींचना बंद कर दिया अपने हस्बैंड के डेथ के बाद। साड़ी पहनकर हुमायूं व्यारावाला जब सारे मर्दों के बीच में जाकर काम करती, तो सब थोड़े हैरान होते। उनको इनफैक्ट सब जूनियर मेल फोटो जर्नलिस्ट मम्मी भी बुलाते थे। हुमायूं ने 1959 में सिक्किम में दलाई लामा की बॉर्डर क्रॉस करते हुए एक बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर ली थी, और उस टाइम पे वहाँ के हालात थोड़े ख़राब थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था आने जाने के लिए, तो उन्होंने एक आर्मी ट्रक से लिफ्ट भी मांगी थी। हमें पता है कि औरतों को आज भी नौकरी करने के लिए कितना प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, लेकिन उस ज़माने में भी हुमायूं ने नौकरी करी। वो पहली फ़ोटो जर्नलिस्ट बनी महिला, और उसके अलावा भी उन्होंने अपने हर एक जॉब को बहुत अच्छे से निभाया। उनको मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट में तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। उनको ये लगता था कि ये तस्वीरें इटर्नल होती है और इनका इम्पोर्टेंस कभी नहीं कम होता। और आज भी जब हम नेहरू की वो आइकॉनिक तस्वीर देखते हैं, तो हम उनसे एग्री करते हैं। हुमायूं की डेथ हुई 15 दिसंबर 2012 में वडोदरा, गुजरात में, लेकिन आज भी हम उन्हें फर्स्ट लेडी विद द लेंस के नाम से याद करते हैं। उनकी खींची गई हर एक तस्वीर आज भी अमर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो आप भी हमें ऐसे ही इंस्पिरेशनल औरतों की कहानियाँ भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।